सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। तो आज का जो पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है। आपको पता ही है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट किया है। वो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए। जो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जनरल की प्लेलिस्ट का, वहाँ जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो बेसिकली ये देखिए, हमने यहाँ तक जून 13 तक हमने एंट्री ऑलरेडी कर दी थी। अब जून 17 वाले देखते हैं। लिखा हुआ है रसीव फ्रॉम MS हरी सेल्स। अब MS हरी को आपको पता है कि ऊपर सेल करी थी, ठीक है। MS देखो ये वाली हमने सेल करी हुई है, तो उससे 12,000 लेने थे, अब मिल गए। वो कह रहा है कि रसीव फ्रॉम, अब लेकिन 10,000 ही मिले, तो ये क्या मतलब है, 12,000 लेने थे ना। लेकिन आप ध्यान से देखो, आगे कोई वर्ड तो लिखा हुआ, सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। अगर आपका ये वर्ड लिखा होता कि MS हरी दिल्ली से 10,000 मिले लेकिन फुल सेटलमेंट में मिल गए, यानी कि और कोई पैसा नहीं मिलेगा उससे, तो फिर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रसीव वगैरह सोचते। बट यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है वो करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा जून 17, पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है। पैसा मिला लिखा हुआ नहीं है, कैश वगैरह बैंक तो कैश से ही मानते हैं, तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और जिससे मिला उसका नाम आएगा MS हरी, क्योंकि इससे पैसा मिल गया तो इसका अकाउंट 10,000 से कम कर देंगे। कम कैसे करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। MS हरी सेल्स, क्योंकि इसका अकाउंट 10,000 से कम कर देंगे, इससे पैसा मिला। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रसीव फ्रॉम MS हरी सेल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे आप कई बार आपके साथ भी होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे होगे और ये अगले पेज पे जाने वाला होगा, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं CF। टोटल यहाँ लिखेंगे CF, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आगे ले जाना है इसका बैलेंस। तो यहाँ पर पहले टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कर लेंगे तो देखो ये कितना आएगा, बड़ा सिंपल है। ये हो गया 3 लाख, ठीक है, 3 लाख, और ये हो गया 3.5 लाख, 3.5 लाख और 27,000, तो ये कितना हो जाएगा 3,77,000। जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल आएगा। इसको अब अगले पेज पे करते हैं ट्रांसफर, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। तो यहाँ पर लिखते हैं अब टोटल BF, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब पिछले वाला बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे आगे, 3,77,000, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 3,77,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखते हैं। तो जून 20 फर्नीचर खरीदा SR फर्नीचर से, लेकिन चेक से पेमेंट दे दी गई। तो इसका कोई नाम का मतलब ही नहीं है। फर्नीचर खरीदा है, बेसिकली इसकी एंट्री करनी है, चेक से पेमेंट दी गई। तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आया मेरे पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आता है उसे डेबिट, ठीक है। और ये था 22,400 से। उसके बाद ये पैसा दिया मैंने बैंक से, तो बैंक अकाउंट कम हो गया। चेक से पैसा दिया ना, तो बैंक अकाउंट कम हो गया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम SR फर्नीचर्स अगेंस्ट चेक पेमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा जून 27, रेंट पे किया है चेक से 28,000 रुपये का। रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए। खर्चा कभी भी पे करते हैं, उसकी एंट्री क्या होती है, खर्चा डेबिट होता है। ये है ना, पता है ना आपको, कैपिटल क्योंकि उससे कम होती थी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा हुआ। खर्चे से कैपिटल कम करते हो तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का मतलब फ़ायदा। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिट। और चेक से पे किया है मैंने रेंट, तो बैंक कम हो जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट। जो पैसा मैंने आपने बैंक से पे किया, चेक से पे किया, तो बैंक अकाउंट कम हो गया, तो 28,000। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, देखो ये मैं इसलिए ऐसा सीधा
मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ ना, बेसिक चीज़ है ये तो। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्या कह रहा है। पर्सनल कार बेची है और उसको उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में 80,000 रुपये, तो उसने पर्सनल कार बेची, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसका पर्सनल कार थी, ये बिजनेस की कार नहीं थी। तो पर्सनल कार बेचने की एंट्री ना कर देना, वो तो उसकी पर्सनल कार थी ना। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की। अब अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या आया, वो पैसा आ गया, जो पैसा पर्सनल कार का बेच के उसने पैसा इन्वेस्ट किया, हमें उसकी एंट्री करनी थी। और बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री यही होती है जो आपने स्टार्टिंग में करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब पैसा बैंक से आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब पैसा तो कुछ लिखा बने चेक के बारे में, बैंक वगैरह लिखा नहीं है, तो पैसा कैश से डाला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होने वाली है, सिंपल, ठीक है। तो हमें पर्सनल कार बेचने की एंट्री नहीं करनी, हमें तो पैसा डाला है बिजनेस में, इन्वेस्ट किया है, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000, तो वो यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में, बीइंग पर्सनल कार सोल्ड एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 का, गुड्स कॉस्टिंग 2,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, और ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, मतलब कि गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करा था आपने और ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। गुड्स डिस्ट्रॉय करने की एंट्री क्या होती है, देखो कोई भी लॉस होता है या खर्चा होता है उसे डेबिट करते हैं, ये आपको पता है। जब गुड्स नुकसान हो गया, खराब हो गए जल के, तो वो नुकसान है, नुकसान का नाम लिख के अकाउंट डेबिट करते हैं। लॉस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि चाहे लॉस है चाहे कोई खर्चा है, वो कैपिटल कम कर देता है और वो फ़ायदा होता है। तो ये लॉस किस चीज़ से हुआ, फायर से, यानी कि लॉस बाय फायर अकाउंट, खर्चा या लॉस डेबिट करते हैं। अब 2,000 से लॉस हुआ। अब ये लॉस से क्या हुआ, जो सामान खरीदा हुआ था आपने, जो सामान खरीदा हुआ था वो कम हो गया। जब सामान खरीदा था तो आपने क्या करा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट करा होगा, और ये सामान 2,000 से कम हो गया ना, तो ये अकाउंट 2,000 से कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब सामान खरीदा तो आपने परचेज अकाउंट खोला था, तो ये अकाउंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास गुड्स थे वो इसके अंदर डाले हुए थे परचेज अकाउंट के अंदर, तो ये कम करो। कम कैसे करेंगे, डेबिट है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है, गुड्स अकाउंट ना लिख देना क्योंकि परचेज अकाउंट खोलते हैं गुड्स के लिए जब खरीदते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, ऐसे करते हैं, सिंपल तरीके जनरल एंट्री करनी होती है। आगे देखते हैं, वो कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ये क्या मतलब है भाई, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए पे किया है तो ये खर्चा है। अगर ये कहता ना लाइफ इंश्योरेंस पे किया है अपने लिए तो वो ड्राइंग्स होती, क्योंकि अगर ओनर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कौन कराता है, एक बंदा कराता है, बिजनेस तो अपने लिए कराएगा नहीं, तो लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन ये ओनर के लिए अगर होता तो ये ड्राइंग्स होती क्योंकि ओनर का पर्सनल खर्चा होता। बट ये एम्प्लॉयज़ के लिए करवाया तो बिजनेस के लिए तो खर्चा है। बिजनेस बेसिकली एम्प्लॉय को कुछ आपका फैसिलिटी दे रही है, ठीक है, तो ये खर्चा है, समझ गए। अब देखो जब इसकी एंट्री करेंगे ना तो हम ये भी ले सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ऐसा भी ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, या फिर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सीधा भी ले सकते हैं। खर्चा तो खर्चा होता है ना, सीधा भी ले सकता हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश से पे किया होगा जब कुछ ना लिखा हो, कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ले सकता हूँ, ठीक है, वो भी ले सकता हूँ, कोई बात नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉयज़ के लिए ना पे करता, ओनर के लिए करता, तो ये ड्राइंग सी होती
बट ये एम्प्लॉयज़ के लिए पे करा तो हमारे लिए खर्चा ही है। लास्ट देखते हैं हमारी सैलरी पे करी है। ये तो बड़ी सिंपल एंट्री होती है, आपको पता ही होनी चाहिए। सैलरी की खर्चा है ये भी, और खर्चे को क्या करते हैं, अभी बार बार ऊपर एंट्री यही करते आ रहे हैं। खर्चा खर्चा डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश से पे करा होगा, ना लिखा हो तो कुछ, टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। यानी कि बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करते हैं। अब यहाँ पर टोटल देखो, अब टोटल करेंगे ना तो यहाँ CF लिखना क्योंकि टोटल आ चुका है। अब देखो ये BF का फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि अब मुझे पीछे का टोटल करना नहीं पड़ेगा बार बार, मुझे पीछे बार बार झाँकना नहीं पड़ेगा कि पीछे टोटल बार बार करूँ। मुझे पिछला वाला पेज का टोटल यहीं मिल गया, तो मुझे बस एक ही पेज का टोटल करना है, काम हो गया। ये फ़ायदा होता है BF लिखने का। अब मुझे पिछले पेज जाके टोटल करना नहीं पड़ेगा, ये है। तो जब टोटल करेंगे इसका कितना आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 534400, 534400। ये डबल लाइन वैसे खींचनी नहीं थी, इसको सिर्फ एक ही सिंगल लाइन ही खींचनी है, अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये करना है, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फिर, और ऐसे और वीडियो देखते रहिए। और आप चाहते हो कि कौन से क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ, कमेंट करिए मुझे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।